नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं। जमुई सीट जिससे वह खुद चुनाव लड़ते हुए देखे गए, उस जमुई सीट से अब उन्होंने अपने बहनोई यानी कि जीजा अरुण भारती को टिकट दे दिया है। अब सवाल यहां पर उठते हैं उन 3 सीट को लेकर जो है खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली। और इन तीनों ही सीट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है समस्तीपुर सीट। समस्तीपुर सीट से आखिरकार चिराग पासवान किससे आगे करेंगे? क्या समझौता करते हुए नजर आएंगे अपने भाई प्रिंस राज से, या फिर अपनी मां रीना पासवान को वह टिकट देते हुए नजर आएंगे? सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरह से चिराग पासवान परिवार के सदस्यों को आगे करते हुए देखे जा रहे हैं, पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं उन्हें वह ऑफर दे रहे हैं कि वापस आना चाहें तो वह आ सकते हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि समस्तीपुर सीट को लेकर उनका फैसला क्या होगा? क्योंकि हाल ही में बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े उनसे मिलने पहुंचे थे प्रिंस राज, और कहा जा रहा है कि प्रिंस राज के लिए अब यहां पर बीजेपी चिराग पासवान से बातचीत कर सकती है जिससे कि समस्तीपुर सीट से टिकट उन्हें दिया जा सके। तो चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को आगे करेंगे या प्रिंस राज को आगे करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल राजनीति के लिहाज से हम देख सकते हैं कि तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम तरह की कह सकते हैं कि समीकरण बैठाने के लिए कई चीज़ ऐसी भी की जाती हैं जो शायद आपको बेहतर ना लगे करने में, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आप उस तरह के फैसले करते हो। और उसी में से एक बड़ा नाम है पशुपति पारस का, क्योंकि लगातार चिराग पासवान ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, मैं उनका स्वागत करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों से राय मशवरा करने के बाद ही चीज़ों को करने की परंपरा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है वो अपने चाचा को वापस बुलाने का। इसके अलावा जमुई की सीट जो खास सीट थी, क्योंकि यहाँ से खुद चिराग पासवान सांसद रहे हैं, उन्होंने अब यहाँ से अपने जीजा यानी अरुण जो भारती हैं उनको टिकट दिया है। तो ऐसे में कई जो समीकरण हैं एलजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो अब बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि 2-3 सीटें बहुत अहम है। समस्तीपुर सीट का आप जिक्र करें, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या प्रिंस राज एक बार फिर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात होती है उससे पहले जो चिराग पासवान भी कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं कि वो मेरे साथ ही चुनाव लड़ें, उनका अपना मन है, अपना फैसला है, जहां वो जाना चाहें जा सकते हैं, वो आज़ाद हैं। और इसके अलावा बात जिस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ से समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि या उनकी मां यानी रीना पासवान या फिर उनके जो भाई हैं प्रिंस राज, उनकी वापसी एक बार फिर से एलजेपी आर में हो सकती है। और इसके लिए क्या चिराग पासवान तैयार है? क्योंकि पहले ही वो मना कर चुके हैं कि भाई अब शायद ये मुमकिन ना हो कि हम दोनों एक ही पार्टी में एक साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन देखिए, राजनीति के लिहाज से हम बात करें तो पशुपति पारस को लेकर भी कुछ दिनों पहले तक यही खबरें थी कि उनका अब वापसी संभव नहीं है, खुद वो भी मना किया करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी सामने आई है, और साथ में ये भी खबर है कि वो नहीं चाहते कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के मुकाबले कहीं ना कहीं वो खड़े होते हुए नजर आए। जैसा कि अक्सर कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे का कंपटीशन या उनके बीच का जो कह सकते हैं टकराव है वो देखने को मिल सकता है हाजीपुर सीट से। लेकिन फिलहाल जो पशुपति पारस है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अपने भतीजे के खिलाफ में। तो अभी कई तरह के समीकरण जो बनना और बिगड़ना बाकी, लेकिन सबसे अहम बात कि समस्तीपुर में क्या प्रिंस राज को मौका देना चाहेंगे चिराग पासवान, या फिर अपनी मां रीना पासवान को यहां से उतारते हुए नजर आएंगे? वाकई अब यही देखना होगा। 2019 में भी रीना पासवान का नाम उभर कर सामने आया था और उस दौरान भी कहा गया था कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और उस दौरान चिराग पासवान खुद ही ये बात कहते हुए नजर आए थे कि उनकी मां चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब देखना होगा कि अपनी मां रीना पासवान को ही क्या वह मैदान में उतार देंगे प्रिंस राज से समझौता ना करके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।